कह रहे कि देयर इज अ विलेज ऑन द बैंक ऑफ द बिहुल रिवर। ठीक है, यहां पर तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। तो देखिए देयर से शुरू है और वर्ब हमें मिला इज, इसके बाद बाकी जितना है वो अदर वर्ड है। याद रखिएगा सब आदमी, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से हो या इट से, हियर देयर या इट भी कभी कभी होता है, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी ये सब्जेक्ट के रूप में आता तो है लेकिन इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इस हेयर देयर और इट का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अर्थ लगाएंगे कैसे वो देखिए सब आदमी। इसका अर्थ लगाएंगे कि बिहुल नदी के किनारे पर एक गांव है। कैसे लगाए अर्थ देखिए सब आदमी, उल्टा लगाए हम अर्थ। इधर देयर और हेयर का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो उधर से अर्थ लगाए कि बिहुल नदी के किनारे पर एक गांव है। इस मतलब है, ऐसे आप लोग भी लगाइएगा। इट इज अ वेरी बिग विलेज, यह एक बहुत बड़ा गांव है। कैसे अर्थ लगाए, वर्ब अंत में बोल दिए, यहां भी बोले अंत में, यहां भी। यह एक बहुत बड़ा गांव है। द नेम ऑफ द विलेज इज पिपराही। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि द नेम ऑफ द विलेज, जब ऑफ से जुड़ा हुआ हो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी हो, दो नाउन प्रोनाउन, तो याद रखिएगा ऑफ के बाद वाला को पहले बोला जाता है और ऑफ से पहले वाला को बाद में बोला जाता है। तो उस गांव का नाम कैसे लगाया अर्थ, उस गांव का नाम पिपराही, और यहां पर दिया है इज, मतलब है। उस गांव का नाम पिपराही, यहां पिपराही है, पिपराही है। 1000 फैमिलीज, हजारों परिवारें, लिव इन इट, इसमें इट यूज किया गया है पिपराही के लिए। हजारों परिवारें इसमें लीव, लीव मतलब होता है, लीव मतलब रहना, और यहां पर V1 दिया हुआ है, V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो कह रहे कि हजारों परिवारें इसमें रहते हैं, इस पिपराही गांव में हजारों परिवारें रहते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स। अब कैसे हिंदी लगाएंगे, तो देखो ऑफ मिला तो पहले बोलेंगे उन ग्रामीणों, द विलेजर्स मतलब उन ग्रामीणों का ज्यादातर हिस्सा, यानी उन ग्रामीणों में से ज्यादातर ग्रामीण, मोस्ट मतलब ज्यादातर, ज्यादातर ग्रामीण किसान हैं। यानी उस ग्रामीणों में से ज्यादातर जो ग्रामीण है ना वो किसान हैं। दे आर वेरी टॉयल्ड, यहां टॉयल्ड मिला, टॉयल्ड मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। वे लोग बहुत परिश्रमी हैं। कैसे अर्थ लगाए सब आदमी, हम हट जाते हैं। एक बार आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से पढ़ने का कोशिश करिए। आप शुरू से ही, जैसे आप हिंदी बोलते हैं या मैथिली बोलते हैं या आप जिस भी भाषा में बोलते हैं, शुरुआत में आप जो है बहुत धीरे धीरे बोलना सीखे होंगे, लिखना सीखे होंगे। हर चीज स्टार्टिंग पीरियड से आप जो है अ से ABCD से जैसे सीखे उसी प्रकार से नट्स एंड बोल्ट से आप इसको भी आराम आराम से सीखेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको मैं पढ़ना सिखा सकूं। यहां पर देखें कि टॉयल्ड, टॉयल्ड मतलब हो गया मेहनती। खुद से पढ़िए, नहीं समझ में आया फिर मेरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। दे ग्रो वेरियस काइंड्स ऑफ क्रॉप्स,
क्रॉप्स मतलब होता है अनाज, फसल। क्रॉप्स मतलब अनाज, फसल। तो यहां पर कह रहे कि वे लोग अनाजों के अनेकों प्रकार, वेरियस काइंड्स, अनेकों प्रकार। तो अनाजों के अनेकों प्रकार हैं, यानी अनेक प्रकार के फसल, अनेक प्रकार के अनाज। दे ग्रो, ग्रो मतलब होता है उपजाना। तो वे लोग अनेकों प्रकार के फसल, फसलों के अनेक प्रकार, ग्रो भी1 है, ता है, ती है, ते हैं, उपजाते हैं। तो वे लोग अनेकों प्रकार के फसल उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं। देयर इज अ बिग कैनाल बिसाइड द विलेज। देयर, फिर आया देयर, हियर और देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उसका अर्थ नहीं यहां पर बताए थे आपको। तो देयर इज अ बिग कैनाल बिसाइड द विलेज, अब अर्थ कैसे लगाएंगे? उस गांव के बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, उस गांव के बगल में, यहां पर कैनाल दिया है ना, उससे पहले एक बड़ा सा नहर। उस गांव के बगल में एक बड़ा सा नहर, इज मतलब है, उस गांव के बगल में एक बड़ा सा नहर है। द फार्मर्स इरिगेट देयर लैंड्स फ्रॉम इट्स वाटर। द फार्मर्स, वे किसान लोग, इरिगेट मतलब होता है सिंचाई करना, वे किसान लोग, सिंचाई अताहती हते हैं, इसको अंत में बोलेंगे, पहले यहां देखते हैं। वे किसान लोग उसके पानी से अपने जमीनों का, अपने खेतों का सिंचाई करते हैं। ताहती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अपने खेतों का सिंचाई कहां से करते हैं? उसके पानी से। अर्थ कैसे लगा? वे किसान लोग अपने खेतों, वे किसान लोग उसके पानी से अपने खेतों का सिंचाई करते हैं। किसके पानी से? तो इस कैनाल से। द चिल्ड्रेन, बच्चे लोग, गो टू द कैनाल टू हैव अ बाथ। अब यहां पर कह रहे कि बच्चे लोग, हैव अ बाथ मतलब नहाना, टू लगा हुआ है, बच्चे लोग नहाने के लिए, बच्चे लोग नहाने के लिए टू द कैनाल, उस कैनाल में गो, जाते हैं। अब अर्थ अगर सीधा लगाओगे या उल्टा जो भी, तो बच्चे लोग जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं उस कैनाल में नहाने के लिए। अर्थ कैसे लगाएंगे सीधा? तो बच्चे लोग नहाने के लिए उस कैनाल में जाते हैं, वर्ब अंत में देंगे। देखो पहला पैसेज था ही, अगर आप इसको रोक करके और खुद से पढ़ के देखो, एक बार नहीं समझे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसड़ी आवाज जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब हुआ, अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई चीज संभव नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त महीन भी जो है ना वो पढ़ लें, और इस पर एक लाइक दबा दीजिए। इसी से हमें हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। और अंतिम चीज बोल रहे हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हाँ यानी यस लिखिए अगर अच्छा लगा तो, और बुरा लगा तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चलेगा कि आपका फीडबैक कैसा है।